बैठना शुरू कर चुके हैं। दूसरा दिन का खात्मा है। द थर्ड डे ऑफ आवर क्लाइमेट फास्ट। चौथे दिन, पांचवें दिन का अनशन का, छठवां दिन, सातवें दिन, आठवां दिन, नौवें दिन, 10वें दिन की डे इज द 11th डे, 12वां दिन, 13th डे ऑफ स्टार्टिंग माय 14th डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन 21 दिन के चरणों में, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती। आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण दें। -15 डिग्री सेल्सियस की ठंड में सोनम वांगचुक अपने कुछ साथियों के साथ 6 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि यह जो हड़ताल है 21 दिनों तक चलने वाला है। चुनाव के समय बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में ही कहती है कि वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालेगी, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद फिर आज बीजेपी को ऐसी क्या दिक्कत हो रही है कि जो बीजेपी जो है वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने से मना कर रही है, और वो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठा रही है। आज लद्दाख के पास ना अपना विधानसभा है, ना अपना गवर्नमेंट है, ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन है, और वहीं इसके साथ जम्मू कश्मीर जो कि इसके साथ अलग हुआ था, उसके पास आज सब कुछ है। तो आइए जानते हैं सोनम वांगचुक के बारे में और उनके नेतृत्व में जो ये प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है उस प्रोटेस्ट की क्या मांगे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी बनी थी, जिसमें एक कैरेक्टर था रेंचो, जो कि कहा जाता था रणछोड़ दास चांचड़। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर ये मूवी बनी थी। तो सोनम वांगचुक कोई इधर उधर के तो व्यक्ति है नहीं, क्योंकि उनके बारे में जितना आपको पता चलेगा वो उतना आपको कम लगेगा। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को जम्मू कश्मीर में हुआ था, जो कि अब वो लद्दाख का हिस्सा है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का भी स्थापना किया था, जो कि कहा जाता है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, और ये कई सारे काम के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि आइस स्तूपा, जो कि बर्फ से बने ग्लेशियर्स, जो कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हैं, जो कि पानी को बर्फ के रूप में जमा दिया जाता है, ताकि जब गर्मी का समय आए और उस समय पे वो पानी, वो जो पिघल के जो पानी आएगा उसका वो लोग यूज कर सके। उसके बाद सेकमोल, जो कि मैंने बताया स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उसके बाद ऑपरेशन होप, और उन्होंने सोलर कैंप का भी आइडिया दिया, जो कि बिना फॉसिल फ्यूल्स के कुकिंग हीटिंग वगैरह जो कर सकता है, जिससे कि पॉल्यूशन भी नहीं होता और लोगों का काम भी हो जाता। और इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि रियल हीरो अवार्ड 2008 में मिला था, रैमन मैगसेसे अवार्ड जो कि 2018 में मिला था, और भी ऐसे कई सारे इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं अलग अलग जगहों से। तो इतने समझदार आदमी, जो कि इंजीनियर भी हैं और एक इन्वेंटर भी हैं, जो कि कुछ नई नई चीज़ों को आविष्कार करते हैं ताकि लोगों का जीवन जो है आसान हो सके, खासकर लद्दाख के लोगों का जीवन आसान हो सके। तो ये लोगों के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पॉइंट्स में कहीं ना कहीं बात जरूर है, जो कि लोगों के लिए भलाई में ही काम आएगा। और ये सोनम वांगचुक और अपने कुछ साथियों के साथ -15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे आज आमरण अनशन एक तरह से कह सकते हैं कि इस दिनों का जो हड़ताल है, बिना खाए पिए वहाँ पे वो हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनके जो कुछ मांग है उनके बारे में जानते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं है, वो पूरे भारत के लिए है, क्योंकि लद्दाख हमारे भारत का हिस्सा है। लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर या फिर भारत का कोई भी राज्य हमारे ही भारत का एक हिस्सा है। तो उसकी खूबसूरती हो या फिर उसका कल्चर हो, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से एक पूरे भारत को अगर देखा जाए तो वो सारा चीज़ें कि भारत का ही हिस्सा है, जिससे कि भारत का ही नाम होता है और भारत की ही खूबसूरती बढ़ती है। तो इनके कुछ मांग जो है कि उनके बारे में अब हम जानते हैं कि इनकी क्या क्या डिमांड्स हैं। तो पहला तो इनका है 6 शेड्यूल में इनको लद्दाख को डाला जाए। तो 6 शेड्यूल कहता क्या है? तो 6 शेड्यूल जो एक तरह से यह कहता है कि अगर किसी राज्य के पास 6 शेड्यूल है, इसका मतलब वो है कि जैसे कोई ट्राइबल एरिया है जहाँ पे अलग ट्राइब के ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ के लोगों को अलग से अधिकार दिया जाए। वहाँ के लोगों को, वहाँ पे कोई बाहर का आदमी आके वहाँ पे रहने ना लगे, वहाँ का कल्चर बना रह सके एक तरह से। तो एक तरह से उस एरिया में कोई और नहीं जा सकता है। तो 6 शेड्यूल वहाँ के लोगों को ये अधिकार देता है।
तो अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में दे दिया जाएगा तो लद्दाख के लोगों के पास ये अधिकार होगा कि किस जगह पे बाहर की कंपनियां नहीं आ सकती है और बाहर के वहाँ पे लोग आके खनन वगैरह या फिर फैक्ट्रीज वगैरह नहीं बना सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि वहाँ की जो बर्फ़ है या फिर वहाँ की जो खूबसूरती है वो बनी रह सकेगी। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे वहाँ का उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण बर्फ़ पिघलेंगे और बर्फ़ पिघलने के बाद वहाँ के जो लोगों का जो जीवन है वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको पानी का स्रोत बर्फ़ ही है। और आप लोग सोचते होंगे कि वहाँ पे चापाकल क्यों नहीं लगा दिया जाता है। तो चापाकल कैसे लगाया जाएगा कि वहाँ का ज़मीन जो है पूरा पथरीला है, वहाँ पर एक चापाकल नहीं डाला जा सकता है। तो उनका पूरा जो जीवन है वो बर्फ़ पे ही निर्भर है। तो अगर यही सारी चीज़ें अगर लोग वहाँ पे जाने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ का जो लोग हैं वहाँ उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जो जीवन संभव ही नहीं होगा तो वहाँ पे लोग क्यों रहेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक जो और उनके जो कुछ साथी हैं या फिर जो लद्दाख के जो लोग हैं वो सारे लोग इसी बात के लिए 6 शेड्यूल की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बची रह सके, वहाँ का कल्चर बचा रह सके, वहाँ का जो फ्लोरा है फौना है वो भी बचा रह सके। अगला जो उनका डिमांड है वो चाहते हैं कि वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन बना सके। जिस तरह से 370 हटने के बाद 2 वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज बन गई जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनी, और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर को JPSC जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस कमीशन जो कि एक तरह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ का दिया जाए। जिस तरह से बिहार में BPSC होता है, यूपी में UPPCS होता है और केंद्र में UPSC होता है, उसी तरह से वो लोग चाहते हैं कि LPSC हो, जो ताकि जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वहाँ के अपने लोगों किसी और जगह से वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई अफसर जाता है तो वो वहाँ के कल्चर से वाकिफ़ नहीं होगा, जो कि अगर वहीं के लोग हो गए तो वो बेहतर ढंग से वहाँ पे काम कर पाएंगे। और अगर उनके पास अपना विधानसभा होगा तो लोग जो है अपनी डिमांड अपने प्रतिनिधि से पूरा करवा पाएंगे, क्योंकि जो नेता होते हैं उनका जो जवाबदेही होता है वो अपने लोगों के प्रति होता है। लेकिन अगर कोई वहाँ पे सरकारी अफसर होगा जो कि कहीं और से वहाँ पे जाएगा, मतलब ब्यूरोक्रेसी होगा, तो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होगी, उनकी जवाबदेही अपने ऊपर वाले के प्रति होगी। अगर उनके पास अपना विधानसभा होगा तो लोगों अपनी डिमांड अपनी सरकार के पास रखेंगे। अगर सरकार नहीं पूरा करती है तो अगली बार सरकार को वहाँ से हटा दिया जाएगा और दूसरी सरकार वहाँ पे आएगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि उनकी डिमांड्स क्या है। अभी तक इसको लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। आज 20 मार्च 2024 है और सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई नया फैसला नहीं सुनाया है जो कि वहाँ के लोगों के पक्ष में हो। अगर ऐसा कोई नया कोई फैसला होता है, कोई कानून जो बनाया जाता है जो कि वहाँ के लोगों के लिए बनाया जाएगा, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तक आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ और आप अपना ध्यान रखिएगा।